और किसान का अगर कर्जा 10,000 का है और नहीं बचा पाया तो डुगडुगी बचती है। इस किसान का कर्जा है, उसको दोबारा लोन नहीं मिलता है, और इनको तो डिफॉल्टर होने के बाद में फिर लोन मिल जाता है। तो ये सौतेला व्यवहार जो देश में चल रहा है, लड़ाई वही है। दिल्ली के अंदर 650 रावण जलाया गया या नहीं जलाया गया, बताएं? जलाया गया ना। वो पोल्यूशन नहीं करेगा क्या? पूरे देश के अंदर आज तक 5 लाख से ज्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं। फार्मर के आज पंजाब की बात करूं, मैं पंजाब से आ रहा हूं। कल पंजाब से निकलकर जब हम दिल्ली आ रहे थे, हरियाणा के माध्यम से, हरियाणा के रास्ते ही आए हैं, ना तो जितना पोल्यूशन यहाँ पे है ना तो हरियाणा में है। आप चलिए हमारे साथ, ना हरियाणा में है ना पंजाब में है। एक चैनल की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन था वो 600 से ऊपर बता रहे थे, और पंजाब के जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है वो अमृतसर है। अमृतसर में 206 था। तो फिर कैसे माने कि पंजाब का हरियाणा का किसान का पोल्यूशन यहाँ आ रहा है? हाँ, ये बात माननी पड़ेगी। ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये धर्म के साथ ये धार्मिक मैटर है। देखिए दिल्ली के अंदर, आप तो प्रेस वाले भाई, आपको मेरे से ज़्यादा बेटर पता होगा, दिल्ली के अंदर 650 रावण जलाया गया या नहीं जलाया गया, बताएं? जलाया गया ना। वो पोल्यूशन नहीं करेगा क्या? करेगा एकदम। जब वो पोल्यूशन पहले से ही दिल्ली में है और एकदम और बढ़ जाता हूँ, अगले आगे थोड़े दिन के बाद दिवाली आएगी। दिवाली पे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कहनी चाह रहा हूँ। भारत सरकार ये कहती है कि चाइना हमारा देश का दुश्मन है। जितने दशहरा और दिवाली के मौके पर पटाखे चलते हैं वो कहाँ से आते हैं? एक तो जो दुश्मन है उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन को साउंड कर रहे हैं, और दूसरा देश के अंदर पोल्यूशन फैला रहे हैं। इसके ऊपर क्यों नहीं बैन लगाती सरकार? इसके ऊपर अगर बैन लगाए सरकार तो मेरा ख्याल है लोगों को सांस आराम से मिल सकता है। और कोई किसी का और कोई सवाल हो? एक छोटी सी बात है इसमें। हमने जैसे पहले भी कहा था, आप ये देख सकते हैं, अगर पराली से ये दिल्ली का प्रदूषण हो रहा होता तो जो 1509 वैरायटी है, पीआर वैरायटी है, उसकी कटाई सितंबर के आखिर में शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे हरियाणा पंजाब के जिलों में जाओगे तो बहुत सारे जिले तो ऐसे जहां से 60 से 70% एरिया में सरसों की और गेहूं की बुआई भी हो चुकी है। तो पराली का जो उन्होंने मैनेजमेंट करना था वो तो 25 दिन पहले उनका हो चुका है। तो ये जो पॉल्यूशन अगर पराली के कारण था तो ये पॉल्यूशन अक्टूबर के शुरुआत में क्यों नहीं आया? ये नवंबर के शुरुआत में जाके हर साल पॉल्यूशन क्यों आता है? इसका कारण है, बाकी अदर रीजन है इसके, जैसा डल्लेवाल साहब ने बताया। लेकिन किसान भोला भाला है, किसान सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए किसान को टारगेट कर दिया जाता है, बाकी सारे हैं वो सब बच जाते हैं। और कोई किसी भाई का कोई सवाल हो? सभी है हिंदी में बोलना। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आप सब भाइयों का। देखिए मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ इसके ऊपर, सभी पत्रकार इस बात को नोट कर लें। एक तो वो ये कह रहे हैं, बहुत सारे अदर स्टेट्स से हमें निकलकर जो बात आ रही है कि एसकेएम ने पॉलिटिकल पार्टीज को समर्थन दे दिया। हमारा यहीं पे तो हमारा डिस्प्यूट है कि हम ये कहते हैं कि देश में इतना बड़ा आंदोलन लड़ा गया, जीता गया, उसकी मेन वजह यही थी कि ये आंदोलन नॉन पॉलिटिकल रहा। एसकेएम ये नॉन पॉलिटिकल है। अगर पॉलिटिक्स करने की कोई बात करेगी तो उसके साथ तो जाने का 1% भी कोई संभावना नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कुछ लोगों ने बैकडोर से पूरे एसकेएम को भरोसे में लिए बगैर बातचीत चलाई। बातचीत चलाना अलग बात है, लेटर लिखकर भेज दिया कि इस बातों पर हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होगा उन लोगों के साथ मेरा ख्याल है एसकेएम को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के साथ अगर फिर से मिलकर हम आंदोलन करें तो फिर कहीं आगे जाकर फिर ना डूब जाए। वो हमारे लिए चिंता का विषय है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तीसरी बात है, जब आंदोलन चल रहा था कुछ भाइयों ने ये बात कही, वो SSM में चले गए हैं, उन भाइयों ने ये बात कही कि अगर MSP की गारंटी का कानून मिल जाता है तो पंजाब और हरियाणा का लॉस होगा। ये बात उन्होंने कही उस समय, अलग अलग एक एक ट्रॉली में जाकर कही। अब हमारी लड़ाई किस पे होनी है? MSP की गारंटी के ऊपर। क्या उनके दिमाग के अंदर वही बात अब है या नहीं जो उस समय कही जा रही थी कि MSP की गारंटी का कानून अगर मिल जाता है तो पूरे देश को अगर मिलता है तो पंजाब और हरियाणा का लॉस होता है। अगर ये उनके अंदर है तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि पूरे देश को इकट्ठे करके चलना है, तो वो भाई अगर साथ आएंगे तो पूरा देश कैसे चलेगा। तीसरी बात, चौथी मैं एक और बात कह दूँ। देखिए, हम पंजाब के लोग चले थे 3 लॉज को लेकर, ज़्यादा हमारा ध्यान उसी के ऊपर था। मैं ये कह रहा था कि उस समय आंदोलन को एक बात निकल कर आई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपके सामने ये मैंने उस समय भी कही थी, मैं अब भी कह रहा हूँ। उस समय ये बात आई थी कि अगर हम 3 लॉज को लेकर आए हैं, हमारा इतना ध्यान MSP के ऊपर नहीं था क्योंकि पंजाब में मिल रही थी। अदर स्टेट्स जब हमारे साथ आए हैं तो MSP एक मेजर पॉइंट बन गया उनका सभी के लिए। उस समय देश की एकता बनी हुई थी, पूरे देश की एकता। उस समय उनको छोड़कर जाना, मुझे लग रहा है इस एकता को बर्बाद करने का काम इस बात ने किया। अगर वही बात उस समय जिन्होंने इतनी बड़ी एकता बनी को खराब किया, अब वो फिर से एकता की बात करें तो कैसे लोग विश्वास करें भाई उनके ऊपर कि वो एकता होगी या वो एकता करेंगे। और आगे एक बात और बता दूं, आंदोलन को उठाने के लिए एक खबर निकल कर आई, वो कर्नाटका के एक चैनल पे चली। हम 7 मेंबर कमेटी में थे, जो एजेंडा तैयार करने वाली कमेटी थी उसमें हम थे। उसमें एक कर्नाटक की ओर से बात आई कि भाई कर्नाटक का कोई नेता, मैं नाम ले दूं, क्या नाम था उनका जी, चंद्रशेखर कोडिहली, उसने सरकार के साथ कोई 3000 करोड़ की बात की कि इस धरने को उठाने के लिए, इसको सम अप करने के लिए 3000 करोड़ की बात हुई है। और उधर बात हुई है, इधर वो काम हुआ है। अंदर ही अंदर अपनी अपनी ट्रॉलियों में जाकर, अपने अपने टेंटों में जाकर लोगों को ये कहा गया कि अब तो यार चलो यार चलो यार चलो, उठाओ अपना सामान उठाओ, चलो वापस। ये हुआ तो जो वहाँ बात हो रही है कर्नाटका के अंदर, उसका अगर असर यहाँ दिख रहा है तो ये एक सवाल खड़ा होता है कि उसमें कितनी सच्चाई है, उसको बाहर लाना पड़ेगा। एकता तो हो सकती है, एकता में कोई चिंता नहीं है। अगर उन लोगों की ये बात साफ हो जाए तो देखेंगे फिर आगे क्या। हमने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी चर्चा करती रहेगी। हाँ, हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं SKM नॉन पॉलिटिकल के, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अगर कोई भी संगठन आता है, उन 4 नहीं जिन्होंने चिट्ठी लिखी उनके साथ बात नहीं हो सकती। दूसरा, अगर कोई भी हमारे ख्यालों का कोई हमारे साथ आकर आंदोलन लड़ने की बात करता है, जो MSP का सच में लेने के लिए लड़ना चाहता है, तो उसके साथ बात हमारी कमेटी बन चुकी है, वो करेगी, हम उनको वेलकम करेंगे। हाँ जी, उस पे आज उन चीजों में फोकस करते हैं। वो विषय, वो तो बात में निकली थी, वो पहले बोल चुके हैं उस विषय के बारे में, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। हाँ, आपने कर्जे की बात करी, कर्ज की, हाँ, किसानों ने खेती पे कर्जा लिया पर वो SUV खरीद लिया। हाँ, बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, एक मिनट, बड़ी परसेंटेज है एक मिनट, पंजाब हरियाणा में खास। सुनिए, सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट आया भाई साहब का कि फार्मर ने लोन लिया एग्रीकल्चर के नाम पे और इस्तेमाल किया किसी और पर्पस के लिए। किसी ने घर बनाने के लिए किया, किसी ने गाड़ी खरीदने के लिए किया, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए किया। यही बात कहने चाह रहे हो आप? देखिए, मेरा यह निवेदन है, अगर
सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने के लिए, एक बात ही, इस पूरी कहानी को समझने के लिए अगर एक बात पे आप सभी ध्यान दे लोगे तो सब पूरी की पूरी कहानी फिट हो जाएगी। पूरे देश के अंदर आज तक 5 लाख से ज़्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा नंबर है जी इस समय। सुसाइड तब होता है जब बिल्कुल सभी हदें पार हो जाती है, जो कोई आसान काम नहीं है, आम आदमी नहीं करता। जिसने सुसाइड किया इसका मतलब ये है कि जो अभी अभी हमारे भाई ने बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3000 आती हो और उसकी कीमत 2000 या 2200 रुपया दी जाए तो वो कर्ज तो उसके ऊपर आएगा। बच्चे की शादी करनी है, आप ये बताओ, अगर हम कोई पढ़ा लिखा लड़का अपनी बेटी के लिए लेंगे, कहीं पूरे समाज में ढूंढने निकलते हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ती? आप भी सामाजिक व्यक्ति भी हो, प्रेस भी अलग बात है, लेकिन सामाजिक हैं। उनके लिए किसी भी किसान ने अपने शौक के लिए कोई ना गाड़ी लेता है ना कुछ करता है। हाँ, ये जरूर है कि जब लड़के की शादी होती है वो कोई ना कोई देता है, वो भी इसलिए कि बच्चा नौकरी पर जा रहा है या लड़की नौकरी पर जाने की बात कर रही है, वो उनके लिए। मैं अपनी बात कर दूं, मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मैंने खुद ने लिया दाज, ना अपने बेटे की शादी की है उसके लिए दाज लिया है। देखिए, इस पर मैं एक बात बताऊं आपको, ये लो 8 लाख हजार करोड़ का कर्जा 22 पूंजीपतियों का सरकार माफ कर देती है, जो हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर किसान ने 1 लाख 2 लाख ले लिया और उसकी फसल में घाटा हो गया, उसको भाव नहीं मिला, तो यहाँ का पैसा यहाँ खर्च कर दिया, उसमें कौन सा कराई नहीं। पर ये तो देखिए कितने तो पैसा खा के भाग गए और कितने भागने वाले हैं, और उन्हीं लोगों का 8 लाख हजार करोड़ बहुत राशि होती बड़ी। They are declaring parliament. बहुत बड़ी रकम है, इस पे मुद्दा उठाया जाना चाहिए। उठाया है, मुद्दा खूब उठाते हैं हम लोग, Government declaring और parliament के also. नाम भी बताते हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर होता ये है 12 लाख करोड़ है जी ऐसे। Government declaring parliament. 12 लाख करोड़, 4 लाख और बढ़ गया जो इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, हाँ। उनका लिए। और किसान का अगर कर्जा 10,000 का है और नहीं बचा पाया तो डुगडुगी बचती है। इस किसान का कर्जा है, उसको दोबारा लोन नहीं मिलता है, और इनको तो डिफॉल्टर होने के बाद में फिर लोन मिल जाता है। तो बहुत अजीब सी बात है ये। मतलब हमारे पूरे देश में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें करोड़ों रुपयों का बिल बकाया बिजली का, उनकी बिजली नहीं कटती, और किसान का बिल अगर 1 तारीख को जमा नहीं हुआ उसकी बिजली कट जाती। तो ये सौतेला व्यवहार जो देश में चल रहा है, लड़ाई वही है। धन्यवाद। चलो, कोई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।